अस्सलाम वालेकुम। अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे लोग हमको इग्नोर क्यों करते हैं, लोग हमें नजरअंदाज क्यों करते हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजूहात सामने आती हैं जिनकी वजह से हमको नजरअंदाज करना शुरू। तो इसके बारे में बताऊंगा कि पहली बात तो ये कि जो इंसान किसी के लिए 24 घंटे अवेल होता है, जब आप ऐसे बंदे के लिए 24 घंटे अवेल हों जो जिसको आपकी कदर ना हो, जो आपको कुछ ना समझता हो, तो फिर क्या होता है, वो आपको क्या करेगा, नजरअंदाज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी नजर में आपकी वैल्यू नहीं है। जनाब मोहतरम, ताल्लुक हमेशा बराबर का रखिए, ताल्लुक के अंदर इक्वलिटी रखिए और ताल्लुक के अंदर मियाना रवि रखिए। आप उस बंदे से ताल्लुक की भीख क्यों मांगते हो जो आपको भीख देना नहीं चाहता? जो इंसान आपसे ताल्लुक रखना नहीं चाहता, आप उसकी क्यों तरले करते हो, क्यों उसकी मिन्नतें समाइतें करते हो? एक जिंदगी है, तरलों में मत गुजारिए इसको, मिन्नतों में मत गुजारिए इसको। अब क्या हुआ कि आप कहेंगे कि सर शुरू में तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, शुरू में बी टेक इट एज अ पॉजिटिव माइंड। अगर आप इसको नेगेटिविटी के तौर पे लेंगे कि हो सकता है रिलेशन साइंस, कौन सी रिलेशन साइंस डिस्कस की जा रही है, तो इग्नोरेंस की रिलेशन साइंस आपके सामने रख रहा हूं कि शुरू में तो ताल्लुक बड़ा कमाल का था, बड़ा जनाब आने जाने पे क्या बात है, बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ी आवभगत की जा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे की जो है ना वो दिल से हम उतरना शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो जनाब मोहतरम, जब आप सस्ते हो जाएंगे फिर लोग आपको खरीदना छोड़ देंगे, और जब आप जरूरत से ज्यादा महंगे हो जाएंगे फिर भी लोग आपको खरीदना छोड़ देंगे। इसलिए जरूरत से ज्यादा किसी को मैसर होने की गलती नहीं करनी, नहीं तो आपको इग्नोर होने का जो है ना वो ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी नजर में तो जो किसी को इग्नोर करता है, मैं उसको यूं कह लीजिए कि मुझे इस चीज का बड़ा दुख होता है। तो इस इग्नोर से, नजरअंदाज होने से बचिए, और बचने के लिए अपने आप को उतना मैसर कीजिए जितनी आपकी जरूरत हो। दूसरा पॉइंट, लोग हमें नजरअंदाज करते हैं। देखिए, लोग उन लोगों को नजरअंदाज करते हैं, इस रिलेशन साइंस को समझने की कोशिश करें। वो लोग जो हमेशा, कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो गिला शिकवा करते रहते हैं, इधर बैठे तो जनाब क्या किया मुझे, उसने ऐसा किया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने दाएं किया बाएं, ये वो दाएं, 101 बातें जो शिकवे के रिलेटेड है। तो ऐसे लोगों से लोग बचना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं यार वो मेरी बात नहीं सुनता। भाई आपकी वो बात सुने क्या? जब आप हमेशा एक ही बात करते हैं तो मेहरबानी कीजिए, गिले शिकवे वाला इंसान मत बनिए। जिन लोगों के पास हमेशा के गिले शिकवे होते हैं, और हाँ, अब आपने अगर गिला शिकवा करना है तो किसी ऐसे बंदे के पास करें जो आपकी बात को सुनता हो, ना कि उससे जो बात सुनना नहीं चाहता। तो फिर क्या होगा, जब आप आएंगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे आप हमेशा एक ही बात सुनाते हैं। तो गिले शिकवे वाला बंदा भी नजरअंदाज होना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट माइंड में रखिएगा कि लोग हमें नजरअंदाज क्यों करते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है, झूठे पे लानत। अगर मैं या आप हम झूठ बोलते हैं तो लोग हमको क्या करेंगे, नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। वक्ती तौर पे लोग हमारी बात सुनेंगे, हमारे साथ चलेंगे, लेकिन इन फ्यूचर कोई हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जब मालिक कहता है झूठे पे लानत है, तो फिर क्या हो सकता है? मैं तो इतना कहूंगा कि मोमन हो और फिर वो झूठ बोलता हो, पॉसिबल नहीं है। सच्चा सुच्चा और खरा इंसान बनिए, लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और यहां पे आपको मैं चौथा पॉइंट देता जाऊं कि लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, आपने कहा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं वो काम कर सकता हूं। आपने जिम्मेदारी तो ऐसे ली जैसे आपसे बढ़ के जिम्मेदारी को पूरा करने वाला होगा नहीं। तो फिर क्या हुआ, जब साबित करवाने का वक्त आया तो आप खामोश हो गए। आपकी बातें आसमान को छूती थी और आपका एक्शन जमीन के अंदर चला गया था। मीन कि आपने जो कहा वो नहीं किया। अल्लाह का कुरान भी कहता है कि वो ना कहा करो जो नहीं कर सकते। क्यों ऐसे काम को करने का कहते हो जो खुद नहीं करते? तो जनाब मोहतरम, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर आप वो कहेंगे जो आप नहीं कर सकते, फिर जब आप उसी बंदे को दोबारा कहेंगे कि मैं ये करूंगा, तो वो कहेगा भाई आपने पहले क्या किया। आप भाई एक्शन दिखाएं, आपका काम बोले, आप कम बोलें, आपका काम ज्यादा बोले। अब जब आप इस चीज को आदत बना लेंगे कि आप
صرف دعوے کرنے والے ہوں گے, سیاسی دعوے کرنے والے ہوں گے. اس ملک میں گا کا ڈائلاگ جو ہے یہ بہت زیادہ چلتا ہے, میں یہ کر دوں گا, یہ وہ دائیں بائیں. تو یہ سیاسی نعرے بازی ختم کیجئے, ریلیشن کو پیور ریلیشن بنائیے. اس لیے جو کہیں وہ کر کے دکھائیں, آپ کو کوئی اگنور نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نہیں, آپ کا کام بول رہا ہے. اور اس کے بعد 5واں پوائنٹ آپ کو بتا دوں, لوگ اگنور کیوں کرتے ہیں. جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں آپ صرف اپنی بات کرتے ہیں, آپ اس کی بات نہیں سنتے, تو مبارک ہو آپ کو بہت جلد اگنور کر دیا جائے گا. سننے والا بنیں گے, اچھا لسنر بنیں گے. جو اچھا لسنر ہوتا ہے وہ اچھا اسپیکر ہوتا ہے, اور جو اسپیکر ہوتا ہے وہی اچھا لسنر ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے لوگوں کے پاس بیٹھ کے 30-70 مین کہ آپ 30% بات کریں, اگلے کو 70% بولنے دیں, اور پھر موقع کی نزاکت سے دیکھ لیں کہ یہاں پہ میرا 70